नवंबर 1956 में एक रेल दुर्घटना हुई। इस दुर्घटना में 112 लोगों की जान गई। उस समय के रेल मंत्री ने इस घटना की नैतिक जिम्मेदारी ली और अपने पद से इस्तीफा दे दिया। दोस्तों, ये थे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री जी। एक ऐसे नेता थे जो सिर्फ देश की सेवा करने के लिए पॉलिटिक्स में आए थे, और आजकल के करप्टेड पॉलिटिशियंस तो सिर्फ करियर बनाने पॉलिटिक्स में आते हैं। लाल बहादुर शास्त्री एक ऐसे लीडर थे जिन्होंने कभी भी अपने पावर का गलत यूज नहीं किया। यहाँ तक उन्होंने अपनी माँ को भी यह नहीं बताया था कि वे रेल मंत्री हैं। यही वजह है कि लाल बहादुर शास्त्री जी एक ग्रेट लीडर बने। तो चलिए दोस्तों, इनकी लाइफ से कुछ सीखते हैं। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 में मुगल सराय उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक थे। सब उन्हें मुंशी जी ही कहते थे। बाद में उन्होंने राजस्व विभाग में क्लर्क की नौकरी कर ली। लाल बहादुर की मां का नाम राम दुलारी था। परिवार में सबसे छोटा होने के कारण लाल बहादुर को परिवार वाले नन्हे कहकर बुलाया करते थे। जब नन्हे 18 महीने का हुआ तब दुर्भाग्य से पिता का देहांत हो गया। उनकी मां राम दुलारी अपने पिता हजारी लाल के घर मिर्जापुर चली गई। कुछ समय बाद उनके नाना भी चल बसे। पिता घर का मुखिया होता है, जिसके बिना परिवार अनाथ हो जाता है। बिना पिता के बालक लाल बहादुर शास्त्री के परवरिश करने में उनके मौसा रघुनाथ प्रसाद ने बहुत सहयोग किया। अपने नाना के घर में रहते हुए उन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी की। बचपन के दिनों में आम चोरी करते हुए पकड़े गए थे। तब से ही इन्होंने कसम खाई थी कि कभी कोई गलत काम नहीं करेंगे। स्कूल की पढ़ाई के बाद आगे की पढ़ाई के लिए काशी विद्यापीठ चले गए, जहां उन्हें शास्त्री की उपाधि दी गई। काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि मिलने के बाद उन्होंने अपना सरनेम श्रीवास्तव से हटाकर शास्त्री रख लिया। इसके बाद लाल बहादुर श्रीवास्तव लाल बहादुर शास्त्री नाम से जाने गए। सन 1928 में उनका विवाह मिर्जापुर निवासी गणेश प्रसाद की बेटी से हुआ था। बात करें उनके पॉलिटिकल करियर की तो इनके जैसा पॉलिटिशियन ना कोई था ना कोई होगा। लाल बहादुर शास्त्री एक ऐसे लीडर थे जिनकी साफ सुथरी छवि थी। संस्कृत में एमए की पढ़ाई करने के बाद देश सेवा करने के लिए भारत सेवा संघ से जुड़ गए और यहीं से इनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई। शास्त्री जी सच्चे गांधीवादी थे, जिन्होंने अपना सारा जीवन सादगी से बिताया और उसे गरीबों की सेवा में लगाया। आज़ादी की लड़ाई में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। गांधी जी के साथ उनके सभी आंदोलनों में शास्त्री जी साथ थे। कई बार तो उन्हें जेल भी जाना पड़ा। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ और पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने। इनके कार्यकाल में सन 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ, जिसमें भारत की हार हुई। शायद युद्ध जीतना हमारे देश के लिए पॉसिबल ही नहीं था। पंडित नेहरू की मृत्यु के बाद उनकी साफ सुथरी छवि कारण उन्हें 1964 में देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। अपने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि वे महंगाई बढ़ने नहीं देंगे और वे ऐसा करने में सफल भी रहे। शास्त्री जी ऐसे प्रधानमंत्री थे जो जनता के हिसाब से काम करते थे। निष्पक्ष रूप से देखा जाए तो शास्त्री जी का शासनकाल बेहद कठिन रहा। पूंजीपति देश पर हावी होना चाहते थे और दुश्मन देश हम पर आक्रमण करने की फिराक में था। 1965 में अचानक पाकिस्तान ने भारत पर शाम 7:30 पर हवाई हमला कर दिया। राष्ट्रपति ने आपात बैठक बुला ली, जिसमें तीनों रक्षा मंडल के प्रमुख और मंत्रिमंडल के सदस्य शामिल थे। शास्त्री जी ने सभी रक्षा प्रमुखों से कहा कि आप देश की रक्षा कीजिए और मुझे बताइए कि हमें क्या करना है। शास्त्री जी ने इस युद्ध में नेहरू के मुकाबले राष्ट्र को उत्तम नेतृत्व प्रदान किया और जय जवान जय किसान का नारा दिया। इससे भारत की जनता का मनोबल बढ़ा और सारा देश एकजुट हो गया। इसकी कल्पना पाकिस्तान ने भी कभी सपने में नहीं की थी। यहाँ तक भारतीय सेना लाहौर के हवाई अड्डे तक पहुँच गई और हमले को तैयार थी। अमेरिका ने अपने नागरिकों को लाहौर से निकालने के लिए कुछ समय के लिए युद्ध विराम की अपील की। शास्त्री जी के नेतृत्व में भारतीय सेना लाहौर पर कब्जा कर चुकी थी। आखिरकार रूस और अमेरिका की मिलीभगत से शास्त्री जी पर जोर डाला गया। उन्हें एक सोची समझी साजिश के तहत रूस बुलवाया गया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। हमेशा उनके साथ जाने वाली उनकी पत्नी ललिता शास्त्री को बहला फुसलाकर इस बात के लिए मनाया गया कि वे शास्त्री जी के साथ रूस की राजधानी ताकसत न जाएं। जब समझौता वार्ता चली तो शास्त्री जी की एक ही जिद थी कि उन्हें बाकी सब शर्तें मंजूर हैं, परंतु जीती हुई जमीन पाकिस्तान को लौटाना हरगिज मंजूर नहीं। काफ़ी कोशिशों के बाद शास्त्री जी पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाकर ताकसत समझौते के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करा लिए गए। उन्होंने यह कहते हुए हस्ताक्षर किए थे कि वे हस्ताक्षर जरूर कर रहे हैं, पर यह जमीन कोई दूसरा प्रधानमंत्री ही लौटाएगा, वे नहीं।
पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के साथ युद्ध विराम के समझौते पर हस्ताक्षर करने के कुछ घंटे बाद 11 जनवरी 1966 को शास्त्री जी का देहांत हो गया। यह आज तक रहस्य बना हुआ है कि क्या वाकई शास्त्री जी की मौत हार्ट अटैक के कारण हुई थी। कई लोग इनकी मौत की वजह जहर को मानते हैं। उनकी पत्नी ललिता शास्त्री को हमेशा पछतावा रहा, अगर उस दिन वो साथ रहती तो शायद शास्त्री जी की अचानक मृत्यु न होती। शास्त्री जी को उनकी सादगी, देशभक्ति और ईमानदारी के लिए आज भी पूरा भारत श्रद्धापूर्वक याद करता है। उन्हें मरणोपरांत सन 1966 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो ये थी दोस्तों भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की कहानी।